सीखने के लिए, टेंस करने के लिए, उसके लिए हमें कुछ सीखना होगा सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे कि टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। अब इसमें सीखना होता है सब्जेक्ट। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये चीज का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। हमें कैसे पता चलेगा कि कर्ता क्या होता है? जैसे कि कौन, कौन या क्या का प्रश्न करने पर, कौन या क्या का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। कौन या क्या का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। इसमें मेन चीज क्या है? कौन या क्या। जो मेन चीज होती है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें 3 चीजों का आइडिया होना चाहिए कि इनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कौन या क्या का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कि मैं काम करता हूं। कौन काम करता है? मैं। वे स्कूल जाते हैं। कौन स्कूल जाते हैं? वे। इसमें क्या हुआ? एकदम से हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन सा है। वह खाना खाता है। कौन खाना खाता है? वह। जैसे कि वह खाना खाता है। इसमें सब्जेक्ट का पता लगाना है। कैसे पता चलेगा? जब हम कौन या क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। हमने क्या किया? कौन या क्या का प्रश्न किया। जैसे कि वह खाना खाता है। अब बताओ कौन खाना खाता है? वह। वह क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वे पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कौन या क्या का प्रश्न करेंगे, हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे कि वे पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? वे। बाग में फूल खिलते हैं। बाग में फूल खिलते हैं। बाग में फूल खिलते हैं। कौन या क्या का प्रश्न करना है, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। बाग में फूल खिलते हैं। बाग में क्या खिलते हैं? कौन खिलते हैं? बाग में कौन या क्या का प्रश्न किया तो क्या खिलते हैं? फूल। यहां ये सब्जेक्ट है। ये जरूरी नहीं होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम कौन या क्या का प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है। कौन या क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब बाग है, कोई बच्चा ऐसे होगा कि वो ये बोलेगा कि स्टार्टिंग का ही जो वर्ड है वो सब्जेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कौन या क्या का प्रश्न करेंगे हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे बाग में फूल खिलते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसे बोले कि बाग सब्जेक्ट है तो बिल्कुल सेंटेंस गलत हो सकता है। बाग में फूल खिलते हैं, सब्जेक्ट क्या है? फूल। फूल पर इंडिकेशन गया है, संकेत किस पर गया है? फूल पर। अब दूसरी चीज क्या होती है? वर्ब। दूसरी चीज क्या होती है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट का हो गया सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या होता है? दूसरी चीज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस शब्द से किसी काम के
किसी काम के करने, किसी काम के करने या होने का, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, इट मीन्स पता चलता है। बोध होता है इट मीन्स पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब इट मीन्स क्रिया, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, इट मीन्स पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। मेन पॉइंट क्या है? करने या होने। करने या होने, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको वर्ब बोलेंगे। एक और तरीका है वर्ब को जानने का, जैसे कि जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हो, खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना, जाना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब। जिस भी शब्द के अंत में, एंड में ना लगा हो, वो सब क्या होंगे? वर्ब। एक तो ये डेफिनेशन है, एक तो जैसे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। एक दूसरा और है तरीका, जैसे जिस भी शब्द के अंत में, लास्ट में ना लगा हो, खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, जैसे वह खाना खाता है, तुम काम करते हो, तुम काम करते हो। यहां किस काम के करने या होने का बोध हो रहा है? काम करने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। वह सोता है, वह सोता है। यहां इस सेंटेंस में किस काम के करने या होने का बोध हो रहा है? सोने का। वह सोता है, सोने का काम हो रहा है यहां पर, यह वर्ब हुआ। जैसे कि तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। खाना खाने का बोध हो रहा है यहां पर, खाना खाने का, ये खाने का काम हो रहा है यहां पर। मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं। यहां कौन से काम करने का बोध हो रहा है? पीने का, ये वर्ब हो गया। खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना, जाना, सोना, ये सब क्या है? वर्ब। ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के प्रभाव का बोध होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के प्रभाव का, मेन पॉइंट क्या है हमारा? प्रभाव। और जो मेन पॉइंट होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के प्रभाव का बोध होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मोहन सांप को मारता है, मोहन सांप को मारता है। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? सब्जेक्ट,
वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें हमने सीखनी है सेंटेंस बनाने के लिए। आपने सब्जेक्ट सीख लिया, वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, कौन या क्या का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। दूसरी चीज वर्ब, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वह वर्ब होता है, जैसे कि काम करना, सोना, खाना, पीना, ये सब वर्ब हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के प्रभाव का बोध होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये 3 चीज हमें आनी चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि मोहन, मोहन कौन या क्या का प्रश्न करेंगे सबसे पहले। मोहन सांप को मारता है, कौन सांप को मारता है, मोहन, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। किसी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं, कौन से काम के करने या होने का बोध हो रहा है, मारने का, यहाँ पर क्या है, मारने का काम हो रहा है, ये क्या हुआ हमारा वर्ब। अब प्रभाव किस पर पड़ा, चोट किसको लगी, सांप को, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। 3 चीजें आपको ये सीखनी पड़ेंगी जब आप सेंटेंस बनाओगे, ठीक है।